अगर आप स्टेट के वेटनरी कोर्स यानी बीवीएससी एंड एएच कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज़्यादातर स्टेट तो ये नीट स्कोर पर ही एडमिशन लेते हैं, लेकिन दो स्टेट ऐसे हैं जो अपना अलग से इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं वेटनरी कोर्सेज के लिए। वो हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के वेटनरी कोर्स के लिए अलग से इंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है, जिससे नीट का कोई लेना देना नहीं होता है। बाकी तकरीबन स्टेट्स में नीट के थ्रू ही बीवीएससी एंड एएच कोर्स वेटनरी में एडमिशन होता है। इन स्टेट्स में भी दो प्रकार का कोटा होता है। 15% कोटा वीसीआई के थ्रू एडमिशन लिया जाता है और 85% कोटे में एडमिशन ये खुद अपना एग्जाम कंडक्ट करवा के एडमिशन लेते हैं। तो हम इन दोनों स्टेट्स को ही कवर करेंगे क्योंकि इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं। लास्ट डेट राजस्थान की 31 जुलाई है और यूपी की 1 अगस्त 22 है। तो सबसे पहले हम राजस्थान स्टेट के बारे में जानकारी लेंगे और फिर यूपी स्टेट के बारे में जानकारी लेंगे इन कोर्सेज के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी साइट पर विजिट करेंगे। तो साइट है इसकी rajuvas.org। इसकी साइट पर जैसे ही विजिट करेंगे ये आरपीवीटी की साइट मिलेगी। इसमें पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन बुकलेट दिया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे आपने फिल करना है उसके बारे में दिया है और सिलेबस दिया हुआ है। तो इसका एक बार हम इंफॉर्मेशन बुकलेट देख लेते हैं, उसके बाद ये देखेंगे कि हमने इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो इंफॉर्मेशन बुकलेट चेक करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और एक बार इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें डिटेल्ड में शेड्यूल दिया गया है। तो इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो लास्ट डेट ये विदाउट लेट फीस 31 जुलाई 22 है। इसकी जो फीस है वो 3000 रुपीज़ है विदाउट लेट फीस के। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 31 जुलाई 22 तक ये फॉर्म फिल करते हैं तो आपको इसकी एप्लीकेशन फीस 3000 रुपीज़ देनी होगी। अगर आप इसमें 1 अगस्त 2022 से लेकर 10 अगस्त 2022 तक इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको इसकी लेट फीस 6000 रुपीज़ देनी होगी। तो ये इसकी फीस है और ये सभी कैटेगरी के लिए इसकी फीस समान होती है। इसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी इस प्रकार से कैटेगरी वाइज फीस में कोई इसमें इस प्रकार की छूट नहीं है। इसमें करेक्शन के लिए आप 11 अगस्त 22 से इसमें 12 अगस्त 22 तक इसमें करेक्शन कर सकते हैं और एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएंगे 29 अगस्त 22 को। इसके बाद जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं इसके बीकानेर है, जयपुर है, उदयपुर है, 3 ही एग्जाम सेंटर हैं। इन पर आप एग्जाम दे सकते हैं। जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है यानी कि एग्जाम का जो डेट है वो 11 सितंबर 22 है और इसका टाइमिंग है 10 बजे से लेके 1 बजे तक। सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक इसका टाइमिंग है। अब इसमें आगे आंसर की जो डिस्प्ले होगी वो 15 सितंबर 22 को डिस्प्ले होगी और अगर इसमें कोई शिकायत वगैरह है आंसर की में तो इसमें 16 सितंबर 22 को कर सकते हैं। इसके बाद में ओमार सीट डिस्प्ले हो जाएगी 20 सितंबर 22 को और रिजल्ट आ जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 29 सितंबर 22 को। तो ये इसका डिटेल्ड शेड्यूल है। अब इसके एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें एज लिमिट 17 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए 31 दिसंबर 22 को। और इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी दे रखी है इसमें डेट भी बाकायदा दी गई है कि कैंडिडेट का जन्म 31/12/2005 के बाद का पहले का होना चाहिए। 31/12/2005 से पहले का जन्म होना चाहिए कैंडिडेट का। मैक्सिमम एज इसमें 25 ईयर्स रखी गई है 31 दिसंबर 22 को। इसमें ये मैक्सिमम एज रखी गई है और 5 साल की इसमें छूट दी गई है SC ST STA
ओबीसी एमबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को इसमें छूट दी गई है 5 साल की। तो ये इसमें आप देख सकते हैं मिनिमम एज का और मैक्सिमम एज का, यानी कि मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए, और रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट को 5 ईयर्स की छूट है इसमें। अब इसमें जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके अंदर स्टेप वाइज रजिस्ट्रेशन है। पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद में फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। तो ये इसमें दिया हुआ है कि आपने जो फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है वो कैसे करना है। उस पर आपका नाम लिखा होना चाहिए और फ़ोटो किस तारीख को ली गई है उसकी डेट लिखी होनी चाहिए यहाँ पर। इसके बाद में एग्जामिनेशन का पूरा शेड्यूल दिया गया है, यानी कि 11 सितंबर 22 को एग्ज़ाम होगा। सेंटर ओपन हो जाएगा 8:30 बजे सुबह। रिपोर्टिंग टाइम होगा 8:30 से 9:30 बजे, और 9:30 बजे बाद में कोई एंट्री नहीं दी जाएगी। एग्ज़ाम 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक 3 आवर्स का होगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिसमें एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा वो 9:30 से 9:45 तक होगा। इसके बाद में 10 बजे से टेस्ट शुरू हो जाएगा और 1 बजे फिनिश हो जाएगा। अब इसमें ड्रेस कोड वगैरह दिया गया है, मेल के लिए क्या ड्रेस कोड है, फीमेल के लिए क्या ड्रेस कोड है। तो आप जो नीट का ड्रेस कोड है वही ड्रेस कोड इसमें भी है, उसी प्रकार से आप पहन के जा सकते हैं जो नीट की एग्ज़ाम में पहन के गए थे। अब इसमें जो सिलेबस है, जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आएंगे वो सेम नीट के सिलेबस की तरह ही है। इसमें टोटल नीट के पेपर की तरह ही है। फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 45 और बायोलॉजी के 90, टोटल 180 क्वेश्चन आएंगे। जबकि नीट में 200 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो नीट का पहले का था, यानी कि 1920 तक नीट का जो पहले का पेपर था सेम वैसे ही आता है। इसमें 180 क्वेश्चन आएंगे, जबकि नीट में 200 आते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके जो इसमें मार्किंग की, तो एक क्वेश्चन इसमें नीट की तरह ही 4 मार्क्स का है और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर है। तो ये टोटल इसमें 720 का ही पेपर होता है नीट की तरह। इस प्रकार से आप इसमें अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे मार्क्स का। मैंने बता दिया 4 मार्क्स आप स्कोर करेंगे अगर किसी का राइट आंसर देते हैं तो, और इनकरेक्ट आंसर के लिए आपके 1 मार्क्स काटे जाएंगे। रफ वर्क आप पेपर पर ही करेंगे इसमें। अब इसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका एक सीट मैट्रिक्स दिया गया है, वो सीट मैट्रिक्स आप देख सकते हैं। इसके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सीट चेक कर लें। इसमें 2 प्रकार की सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेजेज में, एक रेगुलर सीट है और दूसरी पेमेंट सीट है। तो इसमें जो गवर्नमेंट बीकानेर, उदयपुर और जयपुर तीनों में जो रेगुलर सीट है वो 35 सीट्स हैं तीनों में, और जो पेमेंट सीट्स हैं वो पेमेंट सीट 45 हैं, और 15 सीट्स ऑल इंडिया के लिए हैं। ऐसा करके ये तीनों कॉलेजों में 100 सीट्स हैं। ये तीनों गवर्नमेंट कॉलेज हैं, यानी कि गवर्नमेंट की बीकानेर कॉलेज है, उदयपुर है और जयपुर है। इसमें बाकी सारे ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं। इन प्राइवेट कॉलेजेस की सीट यहाँ सीट मैट्रिक्स दे रखी है। इनमें 3 कॉलेजेस में 50 सीट्स हैं। ये 50 सीट्स हैं चोमू जयपुर में, अरावली सीकर में और अपोलो जयपुर में। ये जो तीनों कॉलेज हैं ये ऑल इंडिया में भी पार्टिसिपेट करते हैं VCI की काउंसलिंग में, वहाँ भी इनकी प्राइवेट फीस ही होती है। तो ये तीनों कॉलेज वहाँ भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा जो बाकी कॉलेजेज हैं उनमें 40 सीट्स हैं ये। तो इस प्रकार से ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन इसमें दे रखा है। आप सीट डिस्ट्रीब्यूशन इसका देख लेंगे। अब इसमें जो डिफेंस के और पैरामिलिट्री कैंडिडेट्स होते हैं, यानी कि जो डिफेंस के आर्मी के होते हैं, पैरामिलिट्री में BSF, CRPF, ITBP, CISF, तो उनके लिए 1% सीट इसमें रिजर्व है। यानी कि जहाँ 100 सीट्स हैं तो हर एक कॉलेज में एक सीट इनके लिए अवेलेबल है। तो 300 सीट्स हैं गवर्नमेंट की, तो 3 सीट्स अवेलेबल हैं इन दोनों कैटेगरी के लिए, डिफेंस और पैरामिलिट्री के लिए। अब इसमें फीस स्ट्रक्चर दे रखा है। रेगुलर सीट के लिए अलग दे रखा है फीस स्ट्रक्चर, और इसमें जो पेमेंट सीट है उसके लिए अलग दे रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट में ही रेगुलर और पेमेंट सीट हैं।
तो इसमें जो रेगुलर सीट है उसकी फीस 17,340 रुपीज़ पर ईयर है इसमें। फर्स्ट से थर्ड प्रोफेशनल के लिए, फोर्थ के लिए 34,680 रुपीज़ है। इसके बाद में जो पेमेंट सीट है, ये पेमेंट सीट के लिए इसमें जो फीस रखी गई है वो 3 लाख रुपए रखी गई है इसमें। और इसमें जो फोर्थ प्रोफेशनल के लिए 6 लाख रुपीस रखी गई है इसमें पेमेंट सीट के लिए। तो इस प्रकार से ये फीस स्ट्रक्चर दे रखा है। बाकी इसमें कॉलेज वाइज फीस स्ट्रक्चर भी है। अरावली का अलग से है और इसमें महात्मा ज्योतिबा फुले का अलग से है। तो इसमें सभी कॉलेजेस का ये फीस स्ट्रक्चर दे रखा है, तो आप इसके फीस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं इसमें। अब बात करेंगे हम आगे इसमें कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है काउंसलिंग के वेरिफिकेशन के टाइम में। तो ये इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है। इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से ये लिस्ट आप डाउनलोड कर लें, कौन कौन सी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई के बारे में कि कैसे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। तो इसमें rajuvas.org पर आप जैसे ही विजिट करेंगे तो आपको यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का टैब मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे यहाँ 2 ऑप्शन मिलेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अभी तक न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज रजिस्टर्ड यूजर पर क्लिक करेंगे अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ आप इसको क्रोम ब्राउजर में इसको आप ओपन नहीं करना है। मोजिला फायरफॉक्स हो गया, जो इंटरनेट का खुद का एक्सप्लोरर है उसमें आप ओपन करेंगे। तो इस प्रकार से आप दूसरे ब्राउज़र में ही इसको ओपन करेंगे। ज़्यादातर मोजिला फायरफॉक्स में इसको यूज़ करें तो वो बेटर रहेगा। क्रोम में इसको यूज़ नहीं करना है, क्रोम में ये ओपन नहीं होगा है। अब सिलेबस की बात करें तो इसमें सिलेबस दिया गया है नीचे, कोर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दिया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का दिया गया है और इसमें सिलेबस की डिटेल भी दी गई। तो आप यहाँ अब हम यूपी स्टेट में ली जाने वाली एग्जाम जो यूपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा द्वारा ये एग्जाम ली जाती है वेटनरी कोर्स के लिए, बीवीएससी एंड एएच कोर्स के एडमिशन के लिए। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। तो इसकी वेबसाइट duvasu.com है। तो इस पर आप जैसे ही विजिट करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो 4th नंबर पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है और फिर रजिस्ट्रेशन कर देना है। इसके बाद इसका अगर आपने प्रोस्पेक्ट चेक करना है तो 1st नंबर पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। तो एक बार हम इसका प्रोस्पेक्ट चेक कर लेते हैं। तो इसकी जो शेड्यूल है वो एग्जाम शेड्यूल तो अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है क्योंकि इसके 2 एग्जाम होते हैं, एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, दूसरा मेन एग्जाम होता है। दोनों का ही अभी डेट जारी नहीं किया गया है। ये एप्लीकेशन ओवर होते ही ये डेट जारी हो जाएगा। लेकिन इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 1 अगस्त 2022 रखी गई है। 5.5 साल का कोर्स है ये। इसमें समय समय पर स्कॉलरशिप और मेडल वगैरह भी दिए जाते हैं इस कोर्स में। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो टोटल इसमें 100 सीट्स हैं, वीसीआई की 15 सीट्स हैं, ओपन की 45 हैं, पेमेंट सीट 22 हैं, एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट 5 हैं, वुमेन कैटेगरी की 10 हैं और जो यूनिवर्सिटी के वार्ड्स हैं उसके लिए 3 सीट्स इसमें रिजर्व हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 10+2 पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश में। इसके बाद में एज 17 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए 31 दिसंबर 22 को और मैक्सिमम होनी चाहिए 25 ईयर्स। छूट है इसमें 5 साल के SC, ST और OBC कैंडिडेट को। इसमें मिनिमम 50% अनरिजर्व्ड कैटेगरी के एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट में। और इसमें जो बाकी कैटेगरी है रिजर्व्ड कैटेगरी उसमें 47.5% इसमें मार्क्स होने चाहिए। अभी इसमें हम आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है उसके बारे में। तो 1800 इसकी फीस है। सिलेबस इसमें दिया गया है, जो 12th का सिलेबस है वही सिलेबस इसमें एग्जाम में आएगा इसमें। इसके बाद में ये ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है, पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम होता है इसमें। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें अलग अलग फीस दे रखी है। बीवीएससी एंड एएच कोर्स के लिए स्टूडेंट एड फंड दे रखा है, एडमिशन फीस दे रखी है और इसमें प्रोफेशनल फीस भी अलग से दे रखी है, वो 49,100 रुपीज़ है। तो हॉस्टल फीस भी
इसमें दे रखी है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये डिटेल है इसके यूपी स्टेट के वेटनरी कोर्स के लिए। अगर आप यूपी स्टेट से हैं, हाँ मैं इसमें आपको ये बताऊं कि जो मैंने राजस्थान का पहले बताया था उसमें राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकते हैं, और जो ये यूपी का एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें यूपी स्टेट के कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि वहाँ की डोमिसाइल आपको जरूरी है यूपी स्टेट के लिए। तो आप यूपी में फॉर्म भरना चाहें तो आप इसमें 1 अगस्त 22 तक फिल कर सकते हैं। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नई जानकारी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।